श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व अध्याय 462 से 466। अध्याय 462। शकुनी और उल्लूक का वध। संजय कहते हैं, महाराज, उपयुक्त संग्राम जब आरंभ हुआ उस समय शकुनी ने सहदेव पर धावा किया। सहदेव ने भी सुबल पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शकुनी के साथ उसका पुत्र उल्लूक भी था। उसने भीमसेन को 10 बाणों से बींध डाला। साथ ही शकुनी ने भी भीमसेन को 3 बाणों से घायल करके सहदेव पर 90 बाणों की वर्षा की। उस समय दोनों ओर के योद्धाओं द्वारा की हुई बाणों की बौछार से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गईं। क्रोध में भरे हुए भीम और सहदेव दोनों वीर संग्राम में भयंकर संहार मचाते हुए विचर रहे थे। उनके सैकड़ों बाणों से ढकी हुई आपकी सेना अंधकार पूर्ण आकाश की भांति दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार लड़ते लड़ते जब कौरवों के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई तो पांडव योद्धा हर्ष में भरकर बड़े उत्साह से उन्हें यमलोक पहुंचाने लगे। इसी समय शकुनी ने सहदेव के मस्तक पर प्रास का प्रहार किया और सहदेव मूर्छित सा होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी यह अवस्था देख प्रतापी भीम ने क्रोध में भरकर शकुनी की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और नराचों से मारकर सैकड़ों एवं हजारों सैनिकों का संहार कर डाला। इसके बाद उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिसे सुनकर हाथी और घोड़ों सहित समस्त सैनिक थर्रा उठे। डर के मारे वे सहसा भाग चले। उन्हें भागते देख राजा दुर्योधन ने कहा, अरे पापियों, लौट आओ। भागने से क्या लाभ होगा? जो वीर लड़ाई में पीठ न दिखाकर प्राण त्याग करता है वह संसार में कीर्ति छोड़ जाता है और परलोक में उत्तम सुख भोगता है। उसके ऐसा कहने पर शकुनी के सिपाही मौत की परवाह न करके पुनः पांडवों पर टूट पड़े। यह देख पांडव योद्धा भी उनका सामना करने को आगे बढ़े। इतने में सहदेव ने भी स्वस्थ होकर शकुनी को 10 बाणों से बींध डाला और 3 बाणों से उसके घोड़ों को घायल करके हंसते हंसते उसका धनुष भी काट दिया। शकुनी ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव को 60 और भीमसेन को 7 बाण मारे। इसी तरह उल्लूक ने भी भीम को 7 और सहदेव को 70 बाणों से घायल कर डाला। तब भीमसेन ने उसे तेज किए हुए सहायकों से बींध दिया और शकुनी को भी 64 बाण मारकर उसके पार्श्व रक्षकों को 3-3 बाणों का निशाना बनाया। भीम के नराचों से आहत हुए योद्धा क्रोध में भरकर सहदेव के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे। तब सहदेव ने एक भल मारकर अपने सामने आए हुए उल्लूक का मस्तक काट डाला। उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। बेटे की मृत्यु देखकर शकुनी को विदुर जी की बात याद आ गई। उसका गला भराया, उच्छ्वास चलने लगा और वह अपनी आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक चिंता में डूबा रहा। इसके बाद सहदेव के सामने जाकर उसने 3 बाण मारे, किंतु सहदेव ने अपने सहायकों से उन्हें काट गिराया और शकुनी के धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब शकुनी ने सहदेव के ऊपर तलवार का वार किया, किंतु उसने हंसते हंसते उस तलवार के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब शकुनी ने गदा चलाई, पर उसका वार खाली चला गया। वह जमीन पर जा पड़ी। इससे उसका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने एक भयंकर शक्ति सहदेव के ऊपर छोड़ी, किंतु सहदेव ने बाण मारकर उसके भी 3 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गई और शकुनी भयभीत हो गया तो आपके सैनिकों पर भी आतंक छा गया। वे सब के सब शकुनी के साथ भाग चले। उस समय पांडव जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। प्रायः सभी कौरव योद्धा रण से पीठ दिखाकर भाग गए। शकुनी को भी खिसकता देख सहदेव ने सोचा, यह मेरा हिस्सा बाकी रह गया है, इसका नाश मुझे करना है। ये विचार कर अपना महान धनुष टंकारते हुए उसने शकुनी का पीछा किया और तेज किए हुए बाण मारकर उसे अत्यंत घायल कर दिया और कहने लगा, मूर्ख शकुनी, तू क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर, पराक्रम दिखाकर पुरुषत्व का परिचय दे। उस दिन सभा में पासा फेंकते समय तो तू बहुत खुश हो रहा था, उसका फल आज अपनी आंखों देख। जिन दुरात्माओं ने पहले हम लोगों का उपहास किया था वे सब मारे जा चुके हैं। केवल कुलांगार दुर्योधन और उसका मामा तू बाकी रह गया है। आज तेरा मस्तक अवश्य काट डालूंगा।
ये कहकर सहदेव ने शकुनी को 10 और उसके घोड़ों को 4 बाण मारे। फिर उसका छत्र, ध्वजा और धनुष काट कर उन्होंने सिंह के समान गर्जना की तथा अनेकों सहायकों का प्रहार करके उसके मर्म स्थानों को बीन डाला। इससे शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ। वह सहदेव को मार डालने की इच्छा से दोनों हाथों में प्रास लेकर उसके ऊपर टूट पड़ा। सहदेव ने शकुनी के उठाए हुए प्रास को तथा उसे पकड़ने वाली उसकी दोनों गोलाकार भुजाओं को 3 भल मारकर एक ही साथ काट डाला। फिर बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर खूब सावधानी के साथ एक मजबूत लोहे का भल धनुष पर चढ़ाया और उसके प्रहार से शकुनी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी मस्तक सहित लाश जमीन पर गिर पड़ी। शकुनी की यह दशा देख आपके योद्धा डर के मारे अपना साहस खो बैठे। उनका मुंह सूख गया, चेतना जाती रही और वे भयभीत होकर अपने अपने हथियार लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। गांडीव की टंकार सुनकर वे अधमरे हो रहे थे। किसी का रथ टूटा था, किसी के घोड़े मर गए थे और किन्हीं के हाथी ही मौत के मुख में जा चुके थे। ये सब लोग पांक प्यादे ही भाग रहे थे। इस प्रकार शकुनी के मारे जाने से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने योद्धाओं का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए शंख बजाने लगे। सभी लोग सहदेव के इस कर्म की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, वीरवर, तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा शकुनी को पुत्र सहित मार डाला, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। अध्याय 463। दुर्योधन का सरोवर में प्रवेश और युयुत्सु का हस्तिनापुर जाना। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर शकुनी के अनुचर क्रोध में भर गए और प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने पांडवों को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन और भीमसेन ने उनकी प्रगति रोक दी। वे लोग शक्ति, दृष्टि और प्रास हाथ में लेकर सहदेव को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ रहे थे, परंतु अर्जुन ने गांडीव के द्वारा उनका संकल्प व्यर्थ कर दिया। उन्होंने भल मारकर उन योद्धाओं की आयुधों सहित भुजाओं तथा मस्तकों को काट डाला और उनके घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह अपनी सेना का संहार देखकर राजा दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मरने से बचे हुए सब योद्धाओं को एकत्रित किया। उनमें 100 तो रथी थे और बाकी कुछ हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल थे। सबके इकट्ठे हो जाने पर दुर्योधन ने उनसे कहा, वीरों, तुम लोग पांडवों को उनके मित्रों सहित मार डालो, साथ ही सेना सहित धृष्टद्युम्न का भी संहार कर डालो। इसके बाद शीघ्र मेरे पास लौट आना। दुर्योधन की आज्ञा शिरोधार्य कर वे रणोन्मत्त वीर पांडवों की ओर दौड़े। उन्हें आते देख पांडव भी बाणों की बौछार करने लगे। कुछ ही क्षणों में वह सेना पांडवों के हाथ से मारी गई। उसे कोई भी बचाने वाला ना मिला। वह युद्ध के लिए प्रस्तुत तो हुई, मगर भय के मारे ठहर नहीं सकी। पांडव दल के बहुत से सैनिकों ने मिलकर आपके उन योद्धाओं का कुछ ही क्षणों में सफाया कर डाला। उनमें से एक भी सिपाही नहीं बचा। महाराज, आपके पुत्र ने 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की थी, किंतु पांडव और सिंजों ने सबका अंत कर डाला। आपकी ओर से लड़ने वाले हजारों राजाओं में केवल एक दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखाई पड़ा। वह भी बहुत घायल हो चुका था। उसने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, किंतु सारी पृथ्वी सूनी दिखाई पड़ी। दुर्योधन ने जब अपने को सब योद्धाओं से रहित अकेला पाया और पांडवों का सफल मनोरथ एवं प्रसन्न देखा, तो उसे बड़ा शोक हुआ। उसके पास न सेना थी न सवारी, इसलिए वह भाग जाने का विचार करने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब मेरे सब सैनिक मार डाले गए और सारी छावनी सूनी हो गई, उस समय पांडवों के पास कितनी सेना बच गई थी? अकेला हो जाने पर मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय पांडवों के पास 2000 रथी, 700 हाथी सवार, 5000 घुड़सवार और 10,000 पैदल थे। उनकी इतनी सेना अभी बची हुई थी। राजा दुर्योधन जब अकेला हो गया और उसे समर भूमि में कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई पड़ा, तो अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर वह पूर्व दिशा की ओर पैदल ही भागा। जो एक दिन 11 अक्षौहिणी सेना का मालिक था, वही दुर्योधन अब गदा लेकर पैदल ही सरोवर की ओर भागा जा रहा था।
अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे धर्मात्मा विदुर जी की कही हुई बातें याद आने लगी। उसने सोचा, अहो, हमारा और इन क्षत्रियों का जो ये महान संहार हुआ है, इसे महाबुद्धिमान विदुर जी ने पहले ही जान लिया था। इस प्रकार की बातें सोचता हुआ वह सरोवर में प्रवेश करने के लिए बढ़ता चला गया। उस समय अपनी सेना का संहार देखकर उसका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था। राजन, दुर्योधन की सेना में कई लाख वीर थे, किंतु उस समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के सिवा कोई भी जीवित नहीं दिखाई पड़ता था। मुझे कैद में पड़ा देख धृष्टद्युम्न ने सात्यकी से हंसकर कहा, इसको कैद करके क्या करना है? इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ तो है ही नहीं। उसकी बात सुनकर सात्यकी ने मेरा वध करने के लिए तीखी तलवार उठाई, किंतु श्री वेद व्यास जी ने सहसा वहां प्रकट होकर कहा, संजय को जीवित छोड़ दो, इसे किसी तरह मारना नहीं। व्यास जी की बात सुनकर सात्यकी ने मुझसे कहा, संजय जा, अब अपना कल्याण साधन कर। उसकी आज्ञा पाकर संध्या के समय में वहां से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय मेरे पास ना कवच था, ना कोई हथियार। चलते चलते जब मैं एक कोस इधर आ गया तो गदा हाथ में लिए दुर्योधन को अकेला खड़ा देखा। उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अच्छी तरह मेरी ओर देख ना सका। मैं भी उसे उस अवस्था में देख शोक में डूब गया। कुछ देर तक मेरे मुंह से भी कोई बात नहीं निकल सकी। तदनंतर मैंने अपने कैद होने और व्यास जी की कृपा से जीते जी छुटकारा पाने का समाचार कह सुनाया। सुनकर वह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। इसके बाद उसने अपने भाइयों और सेना का हाल पूछा। मैंने भी जो कुछ आंखों देखा था वह सब बता दिया और कहा, राजन, तुम्हारे भाई मारे गए और सारी सेना का संहार हो गया। रणभूमि से चलते समय व्यास जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्ष में 3 ही महारथी बच गए हैं। ये सुनकर उसने कहा, संजय, तुम प्रज्ञा चक्षु महाराज से जाकर कहना कि आपका पुत्र दुर्योधन उस महासंग्राम से जीवित बचकर पानी से भरे सरोवर में सो रहा है। वह बहुत घायल हो चुका है। यूं कहकर दुर्योधन ने उस सरोवर में प्रवेश किया और माया से उसका पानी बांध दिया। उसके बाद कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा भी उधर ही आ निकले। इन तीनों महारथियों के घोड़े बहुत थक गए थे। मेरे पास आकर उन्होंने कहा, संजय, सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। फिर वे लोग आपके पुत्र का समाचार पूछते हुए बोले, संजय, क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित हैं? तब मैंने उन लोगों से दुर्योधन का कुशल समाचार बताया तथा दुर्योधन ने मुझे जो संदेश दिया था वह भी कह सुनाया और वह जिस सरोवर में घुसा था उसे भी दिखा दिया। मेरी बात सुनकर वे महारथी थोड़ी देर तक वहां विलाप करते रहे, किंतु पांडवों को रण में खड़े देख वहां से भाग चले। उन्होंने मुझे भी कृपाचार्य के रथ पर बिठा लिया। फिर सब लोग छावनी पर आ गए। सूर्यास्त निकट था। छावनी के पहरेदार घबराए हुए थे। आपके पुत्रों का मरण सुनकर वे सब एक साथ रो पड़े। तदनंतर स्त्रियों की रक्षा में नियुक्त हुए वृद्ध पुरुषों ने राज रानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। बेचारी रानियां पतियों के मरण का समाचार सुनकर क्रूरी के समान विलाप करने लगी। वे हाय हाय करती हुई हाथों से सिर और छाती पीटने लगी। उनका करुण क्रंदन चारों ओर फैल गया। राजमंत्री व्याकुल हो उठे। उनका गला भर आया। वे रानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थित हुए। साथ में रक्षा करने के लिए छड़ीदार सिपाही भी थे। रक्षा करने वाले सिपाही रथ पर बैठकर अपनी अपनी स्त्रियों को साथ ले नगर की ओर जा रहे थे। राजमहल में रहने पर जिन रानियों को सूर्य भी नहीं देख पाते थे, उन्हें ही नगर को जाते समय साधारण लोग भी देख रहे थे। उस समय गवाले और भेड़ चराने वाले तक भीमसेन के डर से नगर की ओर भाग रहे थे। उस भगदड़ के समय युधिष्ठिर शोक से मूर्छित हो मन ही मन सोचने लगा। भयंकर पराक्रम करने वाले पांडवों ने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को परास्त कर दिया। उसके सब भाइयों को मार डाला और भीष्म एवं द्रोण जैसे कौरव वीर भी मौत के घाट उतर गए। भाग्यवश केवल मैं बच गया हूँ। दुर्योधन के मंत्री रानियों को साथ लेकर नगर की ओर भागे जा रहे हैं। अब उचित यही होगा कि मैं भी युधिष्ठिर तथा भीमसेन से पूछकर उनके साथ नगर में चला जाऊं। ये सोचकर उसने युधिष्ठिर और भीमसेन से अपना मनोभाव प्रकट किया। राजा युधिष्ठिर बड़े दयालु हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगाकर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। तब
यीशु ने अपने रथ में बैठकर घोड़ों को बड़ी तेजी के साथ हाँका और राजरानियों को भी साथ लेकर नगर में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। नगर में पहुंचते ही उसका गला भर आया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। इसी अवस्था में उसे विदुर जी मिल गए। उसे देखते ही विदुर जी के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाह जारी हो गया। वे विनीत भाव से सामने खड़े हुए युयुत्सु से बोले, बेटा, इस कुरु वंश का संहार हो जाने पर भी तुम अभी जीवित हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। किंतु राजा युधिष्ठिर के नगर में प्रवेश करने से पहले ही तुम यहाँ कैसे आ गए? इसका कारण विस्तार पूर्वक बताओ। युयुत्सु ने कहा, तात, अपनी जाति, भाई और पुत्र के साथ जब मामा शकुनी मारे गए, उस समय राजा दुर्योधन रक्षकों से रहित हो जाने के कारण अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़ डर के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गए। उनके भागते ही छावनी के सब लोग डरकर भागने लगे। फिर स्त्रियों के रक्षक भी राजा और उनके भाइयों की रानियों को सवारी पर बिठाकर भाग चले। तब मैं भी राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भागते हुए लोगों की रक्षा के लिए हस्तिनापुर तक आ गया। युयुत्सु की बात सुनकर विदुर ने सोचा, इसने वही काम किया है जो ऐसे अवसर पर उचित था। अतः वे बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, ये ठीक ही हुआ है। दयालु होने के कारण तुमने अपने कुल धर्म की रक्षा की है। उस संहारकारी संग्राम से आज तुम्हें सकुशल लौटे देखकर मुझे बड़ा आनंद मिला है। अपने अंधे पिता के तुम ही लाठी के सहारे हो। विपत्ति में डूबकर दुख पाते हुए राजा धृतराष्ट्र को धैर्य देने के लिए केवल तुम ही जीवित हो। आज यहाँ रहकर विश्राम करो, कल सवेरे ही युधिष्ठिर के पास चले जाना। ये कहकर विदुर जी आंसू बहाते हुए चले। उन्होंने युयुत्सु को राजभवन में भेजकर स्वयं भी प्रवेश किया। उस समय वहां नगर और प्रांत के लोग एकत्रित होकर बड़े दुख से हाहाकार कर रहे थे। वह भवन आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई देता था। राजमहल की यह अवस्था देख विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। वे मन ही मन विकल हो धीरे धीरे उच्छ्वास लेते हुए वहां से लौटकर नगर में चले गए। युयुत्सु ने वह रात अपने ही घर में रहकर व्यतीत की। अध्याय 464। व्याधों से दुर्योधन का पता पाकर युधिष्ठिर का सेना सहित सरोवर पर जाना और कृपाचार्य आदि का दूर हट जाना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों ने रणभूमि में जब हमारी सेना का संहार कर डाला, उस समय बचे हुए महारथी कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने क्या किया और मूर्ख दुर्योधन ने कौन सा काम किया? संजय ने कहा, महाराज, जब राजरानियां नगर की ओर चल दी और शिविर के दूसरे लोग भी पलायन कर गए, उस समय सारी छावनी सूनी देखकर उन तीनों महारथियों को बड़ा दुख हुआ। अब उस स्थान पर मन ना लगा, इसलिए वे भी सरोवर की ओर ही चल दिए। उधर धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों को साथ लेकर दुर्योधन का वध करने के लिए इधर उधर विचरने लगे, किंतु बहुत ढूंढने पर भी वे उसका पता न पा सके। इधर उनके वाहन बहुत थक गए थे, इसलिए समस्त पांडव अपनी छावनी में जाकर सैनिकों सहित विश्राम करने लगे। तदनंतर कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा उस सरोवर पर गए जहाँ दुर्योधन सो रहा था। वहां पहुंचकर वे उससे बोले, राजन, उठो और हम लोगों को साथ लेकर युधिष्ठिर से युद्ध करो। या तो विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगो या रण में प्राण देकर स्वर्ग प्राप्त करो। पांडवों की भी सारी सेना का तुमने संहार कर दिया है। जो सैनिक बच गए हैं वे भी बहुत घायल हो चुके हैं। अब वे तुम्हारा वेग नहीं सह सकते। हम सर्वथा तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन बोला, जहाँ इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, वहाँ से आप लोगों को बचकर आए देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अवश्य ही हम लोग शत्रुओं पर विजय पाएंगे, किंतु ये तभी हो सकता है जब कुछ समय तक विश्राम करके अपनी थकावट दूर कर ले। आप लोग भी बहुत थक गए हैं और मैं भी विशेष घायल हो चुका हूँ। उधर पांडवों का बल और उत्साह बढ़ा हुआ है, इसलिए इस समय उनके साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं है। आज एक रात यहाँ विश्राम करके कल आप लोगों को साथ लेकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा। संजय कहते हैं, दुर्योधन के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। उठो, हम लोग अवश्य अपने शत्रुओं को जीतेंगे। मैं अपने यज्ञ, याग, दान, सत्य तथा जप आदि पुण्य कर्मों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज मैं सोमकों को अवश्य मार डालूंगा। यदि इसी रात में मैं अपने शत्रुओं का संहार ना कर डालूं, तो सत्पुरुषों को मिलने योग्य यज्ञ का फल मुझे ना मिले। इस प्रकार जब वे बातें कर रहे थे, उसी समय मांस के बोझ से थके हुए कुछ व्याध
पानी पीने के लिए अकस्मात वहां आ पहुंचे। उनकी भीमसेन के प्रति बड़ी भक्ति थी। वहां खड़े होकर व्याधों ने उन लोगों का एकांत वार्तालाप सुन लिया। उन्हें दुर्योधन की बात भी सुनाई दी। सब देख सुनकर उन्होंने जान लिया कि राजा दुर्योधन जल में छिपा है, उसका युद्ध करने का मन नहीं है, तो भी ये महारथी उसे उकसा रहे हैं। अब वे आपस में सलाह करने लगे। ये तो साफ जाहिर हो गया कि दुर्योधन पोखरे के पानी में आ बैठा है, अतः भीमसेन से चलकर कहना चाहिए कि दुर्योधन पानी में सो रहा है। इससे उन्हें बड़ी खुशी होगी और हमें बहुत सा धन मिल जाएगा। इस सूखे मांस को ढोकर व्यर्थ क्लेश उठाने से क्या फायदा है। ये निश्चय करके वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें धन का लोभ जो था, मांस का बोझ सिर पर उठाया और छावनी की ओर चल दिए। उधर पांडवों ने भी दुर्योधन का पता लगाने के लिए चारों ओर जासूस रवाने किए थे, किंतु सबने लौटकर यही बताया कि वह कहीं भाग गया, उसका कुछ पता नहीं चलता। जासूसों की बात सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उसका पता ना लगने से समस्त पांडव उदास होकर बैठे थे। इतने में ही व्याध वहां आ पहुंचे। उन्होंने भीमसेन के पास जाकर जो कुछ वहां देखा सुना था सब कह सुनाया। तब भीमसेन ने उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया और धर्मराज से जाकर कहा, महाराज, जिसके लिए आप चिंता में पड़े हैं, उस दुर्योधन का पता व्याधों द्वारा लग गया। वह माया से पानी बांधकर पोखरे में सो रहा है। ये प्रिय समाचार सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण को आगे करके तुरंत सरोवर की ओर चल दिए। उनके साथ सोमक क्षत्रिय भी थे। जाते समय उनके रथों की घरघराहट बड़ी दूर तक सुनाई देती थी। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्मौजा, युधामन्यु, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा शेष पांचाल योद्धा हाथी सवार, घुड़सवार और सैकड़ों पैदलों के साथ युधिष्ठिर के पीछे पीछे गए। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर सबके साथ उस अत्यंत भयंकर द्वैपायन नामक सरोवर के पास, जहाँ दुर्योधन छिपा था, जा पहुँचे। युधिष्ठिर की सेना ने जब प्रस्थान किया था, उसी समय उसका महान कोलाहल सुनकर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, राजन, विजयोल्लास से सुशोभित पांडव अत्यंत आनंद में भरकर इधर ही आ रहे हैं। यदि आप आज्ञा दें तो हम लोग कुछ देर के लिए हट जाएं। उनकी बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, अच्छा, आप लोग जाइए। उनसे ऐसा कहकर वह सरोवर के भीतर चला गया और माया से जल को बांध दिया। कृपाचार्य आदि महारथी राजा की आज्ञा लेकर शोक मगन हो वहां से दूर चले गए। रास्ते में उन्हें एक बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ा। वे थके तो थे ही, उसके नीचे बैठ गए और राजा दुर्योधन के विषय में विचार करने लगे। अब युद्ध किस तरह होगा, राजा दुर्योधन की क्या दशा होगी, पांडवों को दुर्योधन का पता कैसे लगेगा। यही सब सोचते सोचते उन्होंने घोड़ों को रथ से खोल दिया और सबके सब वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। अध्याय 465। युधिष्ठिर और दुर्योधन का संवाद। युधिष्ठिर के कहने से दुर्योधन का किसी एक पांडव से गदा युद्ध के लिए तैयार होना। संजय कहते हैं, महाराज, उस सरोवर पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, देखिए तो सही, दुर्योधन ने जल के भीतर कैसी माया का प्रयोग किया है। ये पानी को रोककर यहाँ सो रहा है। ये माया में बड़ा निपुण है, किंतु यदि साक्षात इंद्र भी इसकी सहायता करने आवे तो भी आज संसार इसे मरा हुआ ही देखेगा। श्री कृष्ण ने कहा, भारत, इस मायावी की माया को आप माया से ही नष्ट कर डालिए। आप भी जल में माया का प्रयोग करके इसका वध कीजिए। राजन, उद्योग ही सबसे अधिक बलवान है और कुछ नहीं। उद्योग और उपायों से ही बड़े बड़े दैत्य, दानव, राक्षस तथा राजा मारे गए हैं। इसलिए आप भी उद्योग कीजिए। भगवान के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने हंसते हंसते पानी में छिपे हुए आपके पुत्र से कहा, सुयोधन, तुमने जल के भीतर किस लिए यह अनुष्ठान आरंभ किया है। समस्त क्षत्रियों तथा अपने कुल का संहार कराकर अब अपनी जान बचाने के लिए पोखरे में जा घुसे हो। तुम्हारा वह पहले का दर्प और अभिमान कहाँ चला गया, जो डर के मारे यहाँ आकर छिपे हो। सभा में सब लोग तुम्हें शूर कहा करते हैं, किंतु जब तुम पानी में घुसे हो तो मैं तुम्हारा वह शौर्य व्यर्थ ही समझता हूँ। जो कौरव वंश में जन्म लेने के कारण सदा अपनी प्रशंसा किया करता था, वही युद्ध से डरकर पानी में कैसे छिपा बैठा है। अभी युद्ध का अंत तो हुआ नहीं, फिर तुम्हें जीवित रहने की इच्छा कैसे हो गई। इस लड़ाई में पुत्र, भाई, संबंधी, मित्र, मामा तथा बांधव जनों को मरवाकर अब तुम पोखरे में क्यों सो रहे हो। कहाँ गया तुम्हारा पौरुष, कहाँ गया तुम्हारा अभिमान
और कहाँ गई तुम्हारी वज्र की सी गर्जना। तुम तो अस्त्र विद्या के बड़े ज्ञाता थे, कहाँ गया वह सारा ज्ञान। अब तालाब में कैसे नींद आ रही है। भारत उठो और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारे साथ युद्ध करो। हम लोगों को परास्त करके पृथ्वी का राज्य करो, अथवा हमारे हाथों मरकर सदा के लिए रणभूमि में सो जाओ। धर्मराज के ऐसा कहने पर आपके पुत्र ने पानी में से ही जवाब दिया, महाराज, किसी भी प्राणी को भय होना आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु मैं प्राणों के भय से यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे पास न रथ है न भाथा, पार्श्व रक्षक और सारथी भी मारे जा चुके हैं, सेना नष्ट हो गई और मैं अकेला रह गया। इस दशा में मुझे कुछ देर तक विश्राम करने की इच्छा हुई। राजन, मैं प्राणों की रक्षा के लिए या और किसी भय से बचने के लिए अथवा मन में विषाद होने के कारण पानी में नहीं घुसा हूँ। सिर्फ थक जाने के कारण ऐसा किया है। तुम भी कुछ देर तक सुस्ता लो, तुम्हारे अनुयायी भी विश्राम कर ले, फिर मैं उठकर तुम सब लोगों के साथ लोहा लूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, हम सब लोग सुस्ता चुके हैं और बहुत देर से तुम्हें खोज रहे हैं, इसलिए तुम अभी उठकर युद्ध करो। संग्राम में समस्त पांडवों को मारकर समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो, अथवा हमारे हाथ से मरकर वीरों को मिलने योग्य पुण्य लोकों में चले जाओ। दुर्योधन बोला, राजन, जिनके लिए मैं राज्य चाहता था वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। पृथ्वी के समस्त पुरुष रत्नों और क्षत्रिय पुंगवों का विनाश हो गया है। अब ये भूमि विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो चुकी है, अतः इसके उपभोग के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। हाँ, आज भी पांडवों तथा पांचालों का उत्साह भंग करके तुम्हें जीतने की आशा रखता हूँ, किंतु जब द्रोण और कर्ण शांत हो गए, पितामह भीष्म मार डाले गए, तो अब मेरी दृष्टि में इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही। आज से ये सारी पृथ्वी तुम्हारी ही रहे, मैं इसे नहीं चाहता। मेरे पक्ष के सभी वीर नष्ट हो गए, अतः अब राज्य में मेरी रुचि नहीं रही। मैं तो मृगछाला धारण करके आज से वन में ही जाकर रहूंगा। मेरे अपने कहे जाने वाले जब कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहे, तो मैं स्वयं भी जीवित रहना नहीं चाहता। अब तुम जाओ और जिसका राजा मारा गया, योद्धा नष्ट हो गए और जिसके रत्न क्षीण हो चुके हैं, उस पृथ्वी का आनंद पूर्वक उपभोग करो, क्योंकि तुम्हारी आजीविका छीनी जा चुकी है। युधिष्ठिर ने कहा, तात, तुम जल में बैठे बैठे प्रलाप ना करो। मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारे दान के रूप में नहीं लेना चाहता। मैं तो तुम्हें युद्ध में जीत कर ही इसका उपभोग करूंगा। अब तो तुम स्वयं ही पृथ्वी के राजा नहीं रहे, फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो। जब हम लोगों ने अपने कुल में शांति कायम रखने के लिए धर्मतः याचना की थी, उसी समय तुमने हमें पृथ्वी क्यों नहीं दे दी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को कोरा जवाब देकर इस समय राज्य देना चाहते हो, ये कैसी पागलपन की बात है। अब ना तो तुम पृथ्वी किसी को दे सकते हो और ना छीन ही सकते हो, फिर देने की इच्छा क्यों हुई। पहले तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते थे और आज सारी पृथ्वी देने को तैयार हो गए। क्या बात है। याद है ना, तुमने हम लोगों को जलाने की कोशिश की थी। भीम को विष खिलाकर पानी में डुबाया और विषधर सांपों से डसवाया। इतना ही नहीं, तुमने सारा राज्य छीनकर हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया। तुम्हारे ही आदेश से द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचे गए और स्वयं तुमने उसे गालियां सुनाई। पापी, इन सब कारणों से तुम्हारा जीवन भ्रष्ट सा हो चुका है। अब उठो और युद्ध करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन स्वभावतः क्रोधी था। जब युधिष्ठिर ने उसे इस तरह फटकारा तो उसकी क्या दशा हुई। राजा होने के कारण वह सबके आदर का पात्र था, इसलिए ऐसी फटकार उसको कभी नहीं सुननी पड़ी थी, किंतु उस दिन उसको डांट सहनी पड़ी, और वह भी अपने शत्रु पांडवों की। संजय, बताओ, उनकी वे कड़वी बातें सुनकर दुर्योधन ने क्या जवाब दिया। संजय कहते हैं, महाराज, पानी के भीतर बैठे हुए दुर्योधन को भाइयों सहित युधिष्ठिर ने जब इस तरह फटकारा तो उनकी कड़वी बातें सुनकर वह क्रोध से दोनों हाथ हिलाने लगा और मन ही मन युद्ध का निश्चय करके राजा युधिष्ठिर से बोला, तुम सभी पांडव अपने हितैषी मित्रों को साथ लेकर आए हो। तुम्हारे रथ और वाहन भी मौजूद हैं। तुम्हारे पास बहुत से अस्त्र शस्त्र होंगे और मैं निहत्था हूँ। तुम रथ पर बैठोगे और मैं पैदल हूँ। यही नहीं, तुम्हारी संख्या बहुत है और मैं कहाँ अकेला। ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ। युधिष्ठिर, तुम अपने पक्ष के एक एक वीर के साथ मुझे बारी बारी से लड़ाओ।
एक को बहुतों के साथ युद्ध के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। राजन, मैं तुमसे या भीम से जरा भी नहीं डरता। श्री कृष्ण, अर्जुन तथा पांचालों का भी मुझे भय नहीं है। नकुल, सहदेव तथा सात्यकी की भी मैं परवाह नहीं करता। इनके अतिरिक्त भी तुम्हारे पास जो सैनिक हैं, उनको भी मैं कुछ नहीं समझता। मैं अकेला ही सबको परास्त कर दूंगा। आज भाइयों सहित तुम्हारा वध करके मैं भालिक, द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, भगदत्त, शल्य, भूरिश्रवा और शकुनी के तथा अपने पुत्रों, मित्रों, हितैषियों एवं बंधु बांधवों के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। ये कहकर दुर्योधन चुप हो गया। तब युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, ये जानकर खुशी हुई कि तुम अभी युद्ध का ही विचार रखते हो। यदि तुम्हारी इच्छा हम में से एक एक के साथ ही लड़ने की है तो ऐसा ही करो। कोई भी एक हथियार जो तुम्हें पसंद हो लेकर मैदान में उतरो और एक के ही साथ लड़ो। बाकी लोग दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। इसके सिवा तुम्हारी एक कामना और पूर्ण करता हूँ। हम में से एक को भी मार डालोगे तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा, और यदि खुद मारे गए तो स्वर्ग तो तुम्हें मिलेगा ही। दुर्योधन ने कहा, यदि एक से ही लड़ना है तो मैं युद्ध के लिए ललकारता हूँ। किसी भी शूरवीर को मेरा सामना करने के लिए दे दो। तुम्हारे कथनानुसार मैं आयुधों में एकमात्र गदा को ही पसंद करता हूँ। तुम में से कोई भी एक वीर जो मुझे जीतने की शक्ति रखता हो, गदा लेकर पैदल ही आ जाए और मेरे साथ युद्ध करे। युधिष्ठिर, इस गदा से मैं तुमको, तुम्हारे भाइयों को, पांचालों और सिंजों को तथा तुम्हारे अन्य सैनिकों को भी परास्त कर सकता हूँ। डर तो मुझे इंद्र से भी नहीं लगता, फिर तुमसे क्या भय करूँगा। युधिष्ठिर बोले, गांधारी नंदन, उठो तो सही। एक एक के साथ ही गदा युद्ध करके अपने पुरुषत्व का परिचय दो। आओ, मेरे ही साथ लड़ो। यदि इंद्र भी तुम्हारी सहायता करे तो भी आज जीवित नहीं रह सकते। महाराज, युधिष्ठिर के इस कथन को दुर्योधन नहीं सह सका। वह कंधे पर लोहे की गदा रखकर बंधे हुए जल को चीरता हुआ बाहर निकल आया। उस समय सब प्राणियों ने उसे दंडधारी यमराज के समान ही समझा। उसे पानी से बाहर आया देख पांडव तथा पांचाल बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरे के हाथ पर ताली पीटने लगे। दुर्योधन ने इसे अपना उपहार समझा। क्रोध से उसकी त्योरियां चढ़ गईं। भुवों में 3 जगह बल पड़ गए और वह मानो सबको भस्म कर डालेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण सहित पांडवों की ओर देखता हुआ बोला, पांडवों, इस उपहास का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम मेरे हाथ से मारे जाकर इन पांचालों के साथ शीघ्र ही यमलोक में पहुंचोगे। यूं कहकर जब वह हाथ में गदा लिए खड़ा हुआ, उस समय पांडव उसे कोप में भरे हुए यमराज के समान मानने लगे। उसने मेघ के समान गरजकर अपनी गदा दिखाते हुए संपूर्ण पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा और कहने लगा, युधिष्ठिर, तुम लोग एक एक करके मुझसे युद्ध करने के लिए आते जाओ, क्योंकि एक वीर को एक साथ बहुतों से लड़ाना न्याय की बात नहीं है। अगर सब लोग मेरे साथ लड़ना ही चाहो तो भी मैं तैयार हूँ, परंतु ये काम उचित है या अनुचित, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन, जिस समय बहुत से महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को मार डाला था, उस समय तुम्हें ये न्याय अन्याय की बात क्यों नहीं सूझी? यदि तुम्हारा धर्म यही कहता है कि बहुत से योद्धा मिलकर एक को ना मारे, तो उस दिन तुम्हारी सलाह लेकर बहुत से महारथियों ने अभिमन्यु को क्यों मारा था? सच है, स्वयं संकट में पड़ने पर प्रायः सभी लोग धर्म का विचार करने लगते हैं। खैर, जाने दो इन बातों को। कवच पहनो और शिखा बांध लो तथा और जो आवश्यक सामान तुम्हारे पास ना हो वह मुझसे ले लो। इसके सिवा जैसा कि पहले कह चुका हूँ, तुम्हें एक वरदान और देता हूँ। तुम 5 पांडवों में से जिसके साथ युद्ध करना चाहो करो। यदि उसको मार डालोगे तो राज्य तुम्हारा ही होगा, और यदि खुद मारे गए तो तुम्हारे लिए स्वर्ग तो है ही। इसके अतिरिक्त भी बताओ, हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें? जीवन की भिक्षा छोड़कर जो चाहो मांग सकते हो। संजय कहते हैं, तदनंतर दुर्योधन ने सोने का कवच और सुनहरा टोप, ये 2 चीजें मांग ली और उन्हें धारण भी कर लिया। फिर हाथ में गदा लेकर बोला, राजन, तुम्हारे भाइयों में से कोई भी एक आकर मुझसे गदा युद्ध करे। सहदेव, भीम, नकुल, अर्जुन अथवा तुम, कोई भी क्यों ना हो, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और उसे जीत भी लूंगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि गदा युद्ध में मेरे समान कोई है ही नहीं। गदा से मैं तुम सब लोगों को मार सकता हूँ।
यदि न्यायतः युद्ध हो तो तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। मुझे स्वयं अपने लिए ऐसी गर्व भरी बात नहीं कहनी चाहिए, तथापि कहना पड़ा है। अथवा कहने की क्या बात है, मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ सत्य करके दिखा दूंगा। जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता हो वह गदा लेकर मेरे सामने आ जाए। अध्याय 466। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को उल्हाना, भीम की प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधन में वाग्युद्ध, फिर बलराम जी का आगमन और उनका स्वागत। संजय कहते हैं, महाराज, यूं कहकर दुर्योधन जब बारंबार गर्जना करने लगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर युधिष्ठिर से बोले, राजन, आपने ये कैसी दुस्साहस पूर्ण बात कह डाली कि तुम हम में से एक को ही मारकर कौरवों के राजा हो जाओ। अगर दुर्योधन, अर्जुन, नकुल, सहदेव अथवा आपको ही युद्ध के लिए चुन ले तब क्या होगा? मैं आप लोगों में इतनी शक्ति नहीं देखता कि गदा युद्ध में दुर्योधन का मुकाबला कर सके। इसने भीमसेन का वध करने के लिए उनकी लोहे की मूर्ति के साथ 13 वर्षों तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है। दुर्योधन का सामना करने वाला इस समय भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपने फिर पहले ही के समान जुआ खेलना शुरू कर दिया। आपका ये जुआ शकुनी के जुए से कहीं अधिक भयंकर है। माना कि भीमसेन बलवान और समर्थ है, परंतु राजा दुर्योधन ने अभ्यास अधिक किया है। एक और बलवान हो और दूसरी ओर युद्ध का अभ्यासी, तो उनमें अभ्यास करने वाला ही बड़ा माना जाता है। अतः महाराज, आपने अपने शत्रु को समान मार्ग पर ला दिया है, अपने को विपत्ति में फंसाया और हम लोगों की कठिनाई बढ़ा दी। भला कौन ऐसा होगा जो सब शत्रुओं को जीत लेने के बाद जब एक ही बाकी रह जाए और वह भी संकट में पड़ा हो तो अपने हाथ में आया हुआ राज्य दांव पर लगाकर हार जाए, एक के साथ युद्ध करने की शर्त लगाकर लड़ना पसंद करें। यदि हम न्याय से युद्ध करें तो भीमसेन की विजय में भी संदेह है, क्योंकि दुर्योधन का अभ्यास इनसे अधिक है। तो भी आपने यह कह दिया कि हम में से एक को भी मार डालने पर तुम राजा हो जाओगे। ये सुनकर भीमसेन ने कहा, मधुसूदन, आप चिंता ना कीजिए। आज युद्ध में दुर्योधन को मैं अवश्य मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे तो निश्चय ही धर्मराज की विजय दिखाई देती है। मेरी गदा दुर्योधन की गदा से 1.5 गुनी भारी है। मैं इस गदा से दुर्योधन के साथ भिड़ने का हौसला रखता हूँ। आप सब लोग तमाशा देखिए, दुर्योधन की तो बिसात ही क्या है। मैं देवताओं सहित तीनों लोकों के साथ युद्ध कर सकता हूँ। संजय कहते हैं, भीमसेन ने जब ऐसी बात कही तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, महाबाहो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे ही भरोसे अपने शत्रुओं को मारकर उज्जवल राज्य लक्ष्मी प्राप्त की है। धृतराष्ट्र के सब पुत्र तुम्हारे ही हाथ से मारे गए हैं। कितने ही राजे, राजकुमार और हाथी तुम्हारे द्वारा मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। कलिंग, मागध, प्राच्य, गांधार और कुरु देश के राजाओं का भी तुमने संहार किया है। इसी प्रकार आज दुर्योधन को भी मारकर तुम समुद्र सहित ये सारी पृथ्वी धर्मराज के हवाले कर दो। तुमसे भिड़ने पर पापी दुर्योधन अवश्य मारा जाएगा। देखो, तुम इसकी दोनों जांघें तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना। तदनंतर सात्यकी ने पांडुनंदन भीम की प्रशंसा की। पांडवों तथा पंचालों ने भी उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। इसके बाद भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, मैं रण में दुर्योधन के साथ लड़ना चाहता हूँ। ये पापी मुझे कदापि नहीं परास्त कर सकता। मेरे हृदय में इसके प्रति बहुत दिनों से क्रोध जमा हो रहा है। इसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा और गदा से इसका विनाश करके आपके हृदय का कांटा निकाल दूंगा। अब आप प्रसन्न होइए। अब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र को मेरे हाथ से मारा गया सुनकर शकुनी की सलाह से किए हुए अपने अशुभ कर्मों को याद करेंगे। यूं कहकर भीम ने गदा उठाई और इंद्र ने जैसे वृत्रासुर को बुलाया था वैसे ही दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन उनकी तलवार न सह सका। वह तुरंत ही भीम का सामना करने के लिए उपस्थित हो गया। उस समय दुर्योधन के मन में न घबराहट थी, न भय, न ग्लानि थी, न व्यथा। वह सिंह के समान निर्भय खड़ा था। उसे देखकर भीमसेन ने कहा, दुरात्मन, तूने तथा राजा धृतराष्ट्र ने हम लोगों पर जो जो अत्याचार किए थे और वारणावत में जो तुम्हारे द्वारा हमारा अहित किया गया, उन सबको याद कर ले। भरी सभा में तूने रसवला द्रौपदी को क्लेश पहुंचाया। शकुनी की सलाह लेकर राजा युधिष्ठिर को कपट पूर्वक जुए में हराया
तथा निरपराध पांडवों पर जितने जितने अत्याचार तूने किए, उन सबका महान फल आज अपनी आंखों देख ले। तेरे ही कारण हम लोगों के पितामह भीष्म जी आज शरशैया पर पड़े हुए हैं। द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य तथा वैर का आदि श्रेष्ठा शकुनी ये सब मारे गए हैं। तेरे भाई, पुत्र, योद्धा तथा कितने ही वीर क्षत्रिय मौत के घाट उतर चुके। अब इस वंश का नाश करने वाला सिर्फ तू ही एक बाकी रह गया है। आज इस गदा से तुझे भी मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आज तेरा घमंड चूर्ण कर दूंगा और राज्य के लिए बड़ी हुई लालसा भी मिटा दूंगा। दुर्योधन बोला, वृकोदर, बहुत बातें बनाने से क्या होगा, मेरे साथ लड़ तो सही। आज युद्ध का तेरा सारा हौसला पूरा कर दूंगा। पापी, देखता नहीं मैं हिमालय के शिखर के समान भारी गदा लेकर युद्ध के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे हाथ में गदा होने पर कौन शत्रु मुझे जीतने का साहस कर सकता है। न्यायतः युद्ध हो तो इंद्र भी मुझे परास्त नहीं कर सकते। कुंती नंदन, व्यर्थ गर्जना ना कर, तुझमें जितना बल हो उसे आज युद्ध में दिखा। संजय कहते हैं, महाराज, भीमसेन और दुर्योधन में महाभयंकर संग्राम छिड़ने ही वाला था कि अपने दोनों शिष्यों के युद्ध का समाचार पाकर बलराम जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण तथा पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निकट जाकर उनका चरण स्पर्श किया और विधिवत उनकी पूजा की। इसके बाद बलराम जी श्री कृष्ण, पांडवों तथा गदाधारी दुर्योधन को देखकर कहने लगे, माधव, मुझे यात्रा में निकले आज 42 दिन हो गए। पुष्य नक्षत्र में चला था और श्रवण नक्षत्र में वापस आया हूँ। इस समय मैं अपने दोनों शिष्यों का गदा युद्ध देखना चाहता हूँ, इसीलिए इधर आया हूँ। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने बलराम जी को गले से लगाकर उनकी कुशल पूछी। श्री कृष्ण और अर्जुन भी प्रणाम करके उनसे गले मिले। नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी के पुत्रों ने भी उन्हें प्रणाम किया। फिर भीमसेन और दुर्योधन ने गदा ऊंची करके उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। इस प्रकार सबसे सम्मानित होकर बलराम जी ने संजय पांडवों को गले से लगाया तथा सब राजाओं से कुशल समाचार पूछा। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण और सात्यकी को छाती से लगाकर उनके मस्तक सूंघे। फिर उन दोनों ने भी बड़े प्रेम से उनका पूजन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बलदेव जी से कहा, भैया बलराम, अब तुम इन दोनों भाइयों का महान युद्ध देखो। उनके ऐसा कहने पर बलराम जी महारथियों से सम्मानित एवं प्रसन्न होकर राजाओं के मध्य में जा बैठे। फिर तो भीम और दुर्योधन में वैर का अंत करने वाला रोमांचकारी संग्राम होने लगा। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान बलदेव की जय, भगवती सरस्वती देवी की जय, भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।